ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले 2 दर्जन से अधिक जो है नगर मंडलों में पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसे में नई नियुक्ति या पर वर्तमान पदाधिकारियों के कार्यकाल में वृद्धि को लेकर मंथन चल रहा है। नई नियुक्तियों में क्या है खास, समझिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 15 सालों का वनवास काटकर लौटने के बाद कांग्रेस के बड़े चेहरों को निगम मंडल की जिम्मेदारी दी गई। रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, शैलेश नितिन त्रिवेदी से लेकर सुरेंद्र शर्मा और सन्नी अग्रवाल तक लगभग 2 दर्जन चेहरे पहली या दूसरी खेप में निगम मंडलों में पद पाने में सफल रहे। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले इनका 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसे में पार्टी इस बात पर मंथन कर रही है कि इन्हें दोबारा सेवा वृद्धि दी जाए या इनके स्थान पर नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी जाए। इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। वहीं इसे लेकर भाजपा तंज कसती हुई नजर आ रही है। सबको संतुष्ट करने के लिए सरकार कुछ न कुछ चल रही है। असंतोष का सागर कांग्रेस में पनपा हुआ है। खाली ऊपर ही ऊपर सब ठीक दिख रहा है और इसलिए 4.5 साल में जिन लोगों का भला नहीं कर पाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भला नहीं हो पाया, कांग्रेस के अंदर खुल के गुटबाजी दिख रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलेआम बेच रहे हैं कि अधिकारियों की चल रही है। आज उस समय 3 महीने बाद चुनाव में वहाँ कुछ करके क्या कर रही है? जनता तैयार बैठी है। बदलो बदलो ये बात भूपेश सरकार। आम बात यह है कि निगम मंडलों में काबिज रहे कई चेहरे अब चुनावी मैदान में जोर आजमाइश करना चाहते हैं। ऐसे में कुछ नेताओं की विदाई और कुछ नए चेहरों को उनके स्थान पर एडजस्ट करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही क्षेत्रीय, जातिगत और गुटिया संतुलन के लिहाज से भी निगम मंडलों में नियुक्तियों का फैसला होना है। वहीं उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव कहते हैं कि निगम मंडल पर फैसला मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार रहता है और अभी तक उनने कंसल्ट करके ही निगम मंडलों में मनोनयन किया है। तो स्वाभाविक है कि पार्टी से भी और लीडर से भी कंसल्ट करके वो करेंगे। निगम मंडलों में नियुक्तियों के जरिए असंतुष्टों को साधने की कवायद कांग्रेस कर सकती है। हालांकि आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान को ही करना है। ऐसे में रायपुर में जारी उधेड़-बुन के बीच सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए वोटरों से बातचीत की और वहीं कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के कार्यक्रम में हजारों युवा शामिल हुए। क्या नए वोटर कांग्रेस का देंगे साथ? देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता पर काबिज कांग्रेस अलग अलग तरीके से हर वर्ग को साध रही है। बुधवार को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में NSUI द्वारा आयोजित मेरा पहला वोट भूपेश काका को कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए, जहां उन्होंने युवाओं को कहा कि अपनी बात कहने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए वोटर्स से भी चर्चा की। जैसे कि हम सुनतान गलो के हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होते, तो बोला जानना है कि आपके सफलता के पीछे ऐसे कौन महिला है? हमारे काकी से तोला का प्रेरणा मिलते। तो काकी से? देख, जब मैं राजनीति में आया ना तो हमारा काम ला बांट ले। घर के हेड हुए और भाई के हेड में उधर काम में दखल लेना, मोर काम में दखल नहीं जाए। भैया हम लोग का छात्र संघ चुनाव रुका हुआ है। यार छात्र संघ चुनाव पहली साल तो इलेक्शन ईयर में निकल गए, लोकसभा, नगर निगम, नगर ग्राम पंचायत, और 2 साल कोरोना निकल गए। अगले साल पक्का करावे, ये बात को वादा करा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अच्छी सुविधाओं के लिए अच्छी सरकार चाहिए जो छत्तीसगढ़ में सभी दिशाओं में अच्छा काम कर रहे हैं। एक युवा ही देश की दशा और दिशा को बदल सकता है। युवा वोटरों से संवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है, PSC का एग्जाम देने में युवा डर रहे हैं। सबसे ज्यादा युवाओं के साथ ही नाइंसाफी हुई है। अब चुनाव आया तो युवा याद आ रहे हैं। अच्छी कॉलेज,
अच्छी लाइब्रेरी होने के लिए भी अच्छी सरकार होनी चाहिए। देश की भी राजनीति में आप देखेंगे, इतिहास उठा के देखेंगे तो युवाओं ने ही परिवर्तन किया। तो छत्तीसगढ़ सरकार आपकी अपनी सरकार है और आपके लिए जितनी सुविधाएं हो सकती है निरंतर कर रही है और लगातार हमारा प्रयास, आज छत्तीसगढ़ का नाम अनेक विषयों में आप देखेंगे देश और दुनिया में अग्रणी तौर पर लिया जाता है। तो ये आपकी सरकार है, आपकी चुनी हुई सरकार है। जो युवा सबसे ज्यादा उपेक्षित था, उन युवकों के पास अब जा रहे हैं। युवा पहचानते हैं कि रोजगार के अवसर नहीं मिले, रोजगार के अवसर थोड़ा बहुत मिला तो पीएससी में जो हालत कर दिया भूपेश बघेल ने, अब लोग पीएससी के एग्जाम देने से डरने लगे हैं। इस राज्य की विश्वसनीयता इतनी है। छत्तीसगढ़ में 5 लाख फर्स्ट टाइम वोटर जुड़े हैं, जो आगामी विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए निर्णायक भूमिका निभाएंगे। अब देखना होगा ये वोटर किसे अपना पहला वोट देंगे। गौरव शर्मा, INH न्यूज, रायपुर। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में राम नाम पर सिर्फ एक ही सियासत जो है वो शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह के कार्यक्रम में करीना कपूर और सलमान खान पर करोड़ों लुटाए गए थे। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। सरकार राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट के तहत उन सभी जगहों को संवारने में जुटी है जहां से भगवान राम गुजरे थे। वहीं सरकार की इस परियोजना पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चंद्राकर ने कहा कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में 4 करोड़ 69 लाख से ज्यादा खर्च किया गया। देश में पहली बार किसी आयोजन के लिए इतना खर्च किया गया होगा। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत हुए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह इस नाम से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें जो खर्च आया वो 4 करोड़ 69 लाख 55,273 रुपये था। मेरे ख्याल से किसी कार्यक्रम में देश भर में इतनी राशि उद्घाटन समारोह में व्यय की गई, ये सबसे ज्यादा होने का एक उदाहरण है। तो 4 करोड़ 69 लाख 55,273 रुपये उद्घाटन के किन किन कार्यक्रमों में, विषयों में व्यय हुए, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बताना चाहिए। ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के आरोपों पर प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने पलटवार किया है। धनंजय ठाकुर ने कहा है कि 15 साल भाजपा की सरकार के दौरान राम वन गमन पथ का ध्यान नहीं दिया गया। सलमान खान और करीना कपूर के पीछे करोड़ों रुपए लुटाने वाले भाजपा के लोग भगवान राम के लिए खर्च की गई राशि पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 साल में राम वन गमन पथ का ध्यान नहीं दिया गया, माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया गया और सलमान खान और करीना कपूर के पीछे करोड़ों रुपए उड़ाने वाले भाजपा के लोग आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से खर्च की गई राशि पर घोटाला का आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्यजनक है। यही भाजपा का राम विरोधी होने का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले भगवान राम को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में राम नाम की सियासत से किस दल को कितना फायदा मिलता है। स्वप्निल कौरखेड़े, INH 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है और इसी बीच पार्टी की कराई गई इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार चर्चा की गई है। और क्या कहता है कांग्रेस का इंटरनल सर्वे रिपोर्ट, कितनी सीटों पर कांग्रेस में बढ़त मिल सकती है और कितनी सीटों पर कमजोर पड़ सकती है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी ने चुनाव समिति की घोषणा तो कर दी है, लेकिन टिकट का मापदंड तय करने से पहले ही इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स पर दिग्गज माथापच्ची कर रहे हैं। काफी वक्त से कांग्रेस में संभावित प्रत्याशियों
और वर्तमान विधायकों को लेकर सर्वे कराए जाने की चर्चा है। अब इसकी रिपोर्ट्स भी सीएम, प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं के हाथों तक पहुंच चुकी है। इसके मुताबिक कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत मिलता तो नजर आ रहा है, लेकिन लगभग 22 विधायकों और 4 मंत्रियों की रिपोर्ट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इनके परफॉर्मेंस को कमजोर माना गया है। इनमें से कुछ सीटों में प्रत्याशी बदलने की सूरत में ही जीत की बात भी कही गई है। इसलिए विकल्पों पर भी मंथन किया जा रहा है। जिन सीटों पर पार्टी कमजोर है या जिन सीटों पर भाजपा कमजोर है, उनकी भी अलग अलग सूची तैयार की गई है। 2003 से लेकर 2018 के इलेक्शन ट्रेंड, पॉलिटिकल इमोशंस और आंकड़ों को भी सर्वे रिपोर्ट्स में शामिल किया गया है। मंगलवार को हुई मैराथन बैठक में इन रिपोर्ट्स पर तो मंथन किया ही गया है। कमजोर सीटों पर कैसे परफॉर्मेंस सुधारना है, इस पर भी रणनीति तैयार की गई। स्ट्रैटेजी हमारी, चाहे यूथ है, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, मजदूर है, चाहे शहर के लोग हैं, स्वास्थ्य की बातें हैं, शिक्षा की बातें हैं, तो ये सारा कुछ जो हम करते रहे हैं ये हमारी स्ट्रैटेजी के तहत ही हुआ है। और यही स्ट्रैटेजी है कि हमारा काम हमारे लिए बोलेगा। कांग्रेस के लिए झुकाव वाले सीट दिख रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा दिख रही है। भाजपा के लिए कुछ झुकाव रख रहे हैं, उनकी संख्या तुलनात्मक कम दिख रही है। सामने वाला 0 नहीं है, हम 90 नहीं है, बीच में है। कांग्रेस को क्लियर बहुमत दिख रही है। और कहाँ मेहनत करने की जरूरत है, घर बैठने की कभी कोई स्थिति बनती नहीं है। हर दिन हर खेल के लिए, नए खेल के लिए तैयार होकर फिर टीम को फिर परफॉर्म करना पड़ता है। 4.25 साल जनता को लूटने का काम किया, धोखा देने का काम किया। अब चिंता जरूर करेंगे, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का तय कर लिया है। यही वो पैमाना है जो बताता है कि नवंबर में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कांग्रेस जा रही है। अलग अलग एजेंसियों और कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में यूं तो कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, लेकिन 25 से अधिक सीटों पर विधायकों से नाराजगी और स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस की कमजोर पकड़ ने वरिष्ठ नेताओं के कान खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इन सीटों में और अधिक फोकस होगा। बहरहाल जिन सीटों में विधायकों का परफॉर्मेंस कमजोर है, वहां नए चेहरों की लॉटरी लगना तय है। गौरव शर्मा, रायपुर, INS 24/7 न्यूज। सुकमा के पोटा कैबिन में बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सुकमा के एरोबोर में 1 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना होती है और उससे परिवार की किसी ने भी उनके परिवार की नहीं सुनी और उसके बाद सरकार का कोई बयान इस घटना पर नहीं आया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं मणिपुर मामले पर सीएम बघेल और कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार करते हुए रमन सिंह ने कहा कि किसी भी घटना को किसी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि मणिपुर की घटना हम उस पर निंदा करते हैं, लेकिन सीएम भूपेश बघेल के बयान जो है एरोबोर की घटना पर नहीं आता है। का किसी से संबंध नहीं, मैं मानता हूं मणिपुर की घटना की निश्चित रूप से उसकी भर्त्सना सभी ने किया। भारतीय जनता पार्टी भी खुले रूप से पूरे देश में ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करता है, अमानवीय कृत्य है उसका। मगर भूपेश जी से ये प्रश्न होना चाहिए, इतनी बड़ी घटना एरोबोर में जो हुई है उसके लिए उनके पास शब्द नहीं है, उस बच्ची के लिए पीड़ादायक शब्द नहीं है, उन अपराधियों को पकड़ने का वक्त नहीं है। छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विधेयक राज्यसभा से मंजूर कर लिया गया है और इसको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मंगलवार का दिन छत्तीसगढ़ के लिए स्वर्णिम दिन रहा है। अब प्रदेश की 12 जनजाति को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि मात्रात्मक त्रुटि की वजह से प्रदेश के 10 लाख लोग अपनी संवैधानिक अधिकार से वंचित थे, लेकिन अब पूरी पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। सभा में यह विधेयक पारित हो गया
अब उन्हें वो संवैधानिक अधिकार मिलने लगेगा। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है जब लगभग 10 लाख लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार कल राज्यसभा में विधेयक पारित होने के बाद प्राप्त होने वाला है। 12 जनजातियां झेल रही थी, एकमात्र मात्रात्मक त्रुटि, कोई बड़ा अपराध उनका नहीं था, मात्रात्मक त्रुटि थी। जिस मात्रात्मक त्रुटि की वजह से उन्हें पूरी पीढ़ियों को न केवल अनुसूचित जनजाति का अधिकार जो उनका मिलना चाहिए था से वंचित रहे। छत्तीसगढ़ में छापों का दौर चल रहा है। एक तरफ ईडी छत्तीसगढ़ में करीब 2000 करोड़ रुपए की शराब गड़बड़ी के दावों पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य की आर्थिक संवेदन ब्यूरो यानी EOW पूर्ववर्ती रमन सरकार के साल में 2013 से लेकर 2018 तक शराब घोटालों की जांच कर रही है। EOW ने 80 से ज्यादा अधिकारियों को तलब किया है। आरोप है कि वही डिस्टिलरी में शराब सरकारी वेयर हाउस में न लाते हुए सीधे दुकानों में पहुंचाई जाती थी। के साथ साथ अब आबकारी घोटाले मामले की जांच स्टेट EOW की विंग भी करनी शुरू कर दी है। EOW ने 2013 से लेकर 2018 तक जिलों में आबकारी अधिकारी के रूप में पदस्थ सभी सहायक आयुक्तों, उपायुक्तों, आबकारी अधिकारियों और गोदाम इंचार्जों को नोटिस जारी किया है। करीब 80 से अधिक आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है और आज से उनसे पूछताछ शुरू हो गई है, क्योंकि आबकारी घोटाले मामले को लेकर सीधा राज्य सरकार का यह आरोप है कि उस दौरान पूर्ववर्ती सरकार में डिस्टिलरी से निकलने वाले शराबों को सीधे शराब दुकान ले जाया जा रहा था और वहां से बिक्री कर कहीं न कहीं बड़ी राजस्व की हानि सरकार को पहुंचाई गई थी और इस मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, INH 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM TS सिंहदेव ने जय वीरू की जोड़ी को लेकर मजेदार उनके द्वारा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जय और वीरू की जोड़ी पहले साल की थी और इस साल हम नई पिक्चर बना रहे हैं, इसमें कक्का और बब्बा की जोड़ी होगी और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस पिक्चर को लोग खूब पसंद करेंगे और टिकट भी खरीदेंगे। दरअसल पंडरिया विधानसभा के रणवीरपुर गांव में भरोसे का किसान सम्मेलन आयोजन किया जा रहा था और उसमें उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव भी शामिल हुए थे। का बाबा चल पड़ा है, तो जय वीरू के जगह नए नाम के साथ हम लोग आएंगे, नई पिक्चर बनेगी। हम लोग चाहेंगे कि लोग भरपूर हम लोग का साथ दें, टिकट खरीदें, पिक्चर देखें और एक मौका और दें हम लोग को उनके लिए काम करने का। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे अधूरे रहने की बात उनके द्वारा कही गई थी और इसको लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पलटवार किया। कांग्रेस के संचार प्रमुख जो है आनंद शुक्ला ने कहा कि दुबे मन के रमन ने स्वीकार कर लिया है, राज्य सरकार ने 19 वादे पूरे किए हैं। कांग्रेस जो है रमन सिंह को कांग्रेस का जन घोषणा पत्र भेजेगी। हमारा दावा है कि सरकार के 36 में से 34 वादे जो है पूरे कर चुकी है। बीजेपी ने अभी अपने संकल्प पत्र का वादा पूरा नहीं किया है। सिंह जी ने दबे मन से ही इस चीज को स्वीकार किया कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के 19 वादों को पूरा किया है। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह जी को या तो वो स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं या तो उनकी पूरी जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में जो हमने वादा किया था 2018 में जन घोषणा पत्र में कुल 36 बिंदुओं में वादा किया था और उस जन घोषणा पत्र के 36 में से 34 वादों को हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। 4.5 साल में ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने जन घोषणा पत्र के 36 में से
34 वायदों को पूरा कर दिया है। रायपुर में नगर निगम में ठेकेदारों की लापरवाही खुलकर सामने आई है। राजधानी के बूढ़ा तालाब के किनारे करोड़ों रुपए की लागत से पथवे बनाए गए हैं, लेकिन बारिश में वे पथवे जो है बहकर तालाब में पहुंच गए हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कई स्मार्ट सिटी दफ्तर का घेराव किया और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता मोनिका दुबे ने। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में जितने जो विकास के काम किए जा रहे हैं, चाहे सड़क के चौड़ीकरण की बात की जाए, अमृत मिशन की या अंडर केबलिंग की, जो लोगों की समस्या का मूलभूत कारण बना हुआ है, पूरे शहर को ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया गया है। ऐसा हम नहीं, नगर निगम का विपक्ष कह रहा है। इस स्थिति में आपको दिखा दूं कि बूढ़ा तालाब किनारे हम खड़े हुए हैं और यह जो पाथवे है, कुछ ही दिन पहले यह पूरी तरीके से ढह गया था, जिसे लेकर नगर निगम विपक्ष ने स्मार्ट सिटी ऑफिस का घेराव करते हुए ज्ञापन दिया था कि ठेकेदार पर कार्रवाई हो, उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए। महापौर एजाज ढेबर इसके बाद पीसी लेते हैं और पीसी लेने के बाद वह यह कहते हैं कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और इसका जो काम है वह जल्द से जल्द इसे ठीक कराया जाएगा और जो भी कमियां हैं इसमें पूरी की जाएंगी। लेकिन ये सारे मुद्दे होने के बावजूद ठेकेदार रात में आता है और अपने लोगों के माध्यम से वह बूढ़ा तालाब के पाथवे में, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ना इसमें कोई बेस है, ना इसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम किया गया है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह पाथवे दोबारा तालाब में ना धंसे। रात भर में यह काम कर लिए जाते हैं जिसकी भनक किसी को नहीं लगती। सुबह जब उठ के देखते हैं तो धंसा हुआ पाथवे दोबारा बन जाता है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहूंगी कि वो स्थान आपको दिखाया जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि मिट्टी है, केबलिंग का काम जो हुआ है वह दिख रहा है और इतना बड़ा जो गड्ढा है जिसे अभी भी नहीं भरा जा सका है, सामने में सिर्फ सीमेंट की ढलाई कर दी गई है। जो इसके धसकने का जो कारण था वह सामने नहीं आ पाया है और न ही ठेकेदार को अभी तक ब्लैक लिस्ट किया गया है। साफ तौर पर जाहिर है कि राजधानी रायपुर में जितने जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वाकई में यह पूरे से पूरे ठेकेदारों के भरोसे टिके हुए हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7 रायपुर।